सन 1526 से लेकर 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों ने शासन किया था। मुगल वंश की शुरुआत करने वाला और पहला मुगल बादशाह बाबर था, जो उज्बेकिस्तान से भारत आया था। आगे चलकर इस वंश में जहांगीर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे बादशाह हुए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मुगलों के बारे में 10 ऐसी बातें जानेंगे जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। नंबर 1, मुगल सल्तनत की नींव रखने वाला बाबर एक पैदाइशी योद्धा था। वह अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज और अपनी मां की तरफ से चंगेज खान का 14वां वंशज था। जब वह 12 साल का था तो उसे विरासत में फरगना शहर मिला था और वह वहां का बादशाह बना। इसके 2 साल बाद उसने उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर हमला करके उस पर कब्जा जमा लिया। सन 1505 तक वो कई जंग लड़ चुका था। तब उसकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। अब उसकी नज़र भारत पर थी। अगले 20 साल तक बाबर ने भारत पर कई बार आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रहा और फिर सन 1526 में उसने दिल्ली को निशाना बनाया था। उस वक्त दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज था। बाबर को लगा कि अगर वो इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा देगा तो वह वहाँ पर कब्जा जमा पाएगा। लोदी की सेना में 1 लाख जवान थे और बाबर की सेना में सिर्फ 22,000 सैनिक थे। मगर बाबर की सेना बेहद खतरनाक बंजारे लड़ाकों की थी। उनमें गजब का भाईचारा था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर पानीपत में युद्ध हुआ। बाबर को युद्ध रणनीति में महारत हासिल थी। उसने ऐसा जाल बिछा रखा था कि मानो कि वह लोदी का शिकार करने वाला हो। 20 अप्रैल 1526 शुक्रवार की सुबह थी और उस दिन इब्राहिम लोदी उसके जाल में फंस गया। लोदी के 1 लाख जवान और 1000 हाथी बाबर के बिछाए फंदे की ओर चल पड़े। उसने लोदी की सेना को उस मौत के घेरे के अंदर घेर लिया जहां से उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बाबर के जवानों ने लोदी की सेना पर हमला करना शुरू कर दिया। उसकी तोपों ने लोदी की हाथियों को बेकाबू कर दिया, जिससे वो अपने ही सेना के जवानों को कुचलने लगा। इससे चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तब बाबर के तीरंदाजों ने चारों तरफ से तीरों की बौछार कर दी। अब बाबर जीत गया था और उसने इब्राहिम लोदी को मौत के घाट उतार दिया। बाबर को लोग एक लड़ाके और बादशाह के तौर पर तो जानते ही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक ऊंची कोटि का लेखक भी था। नंबर 2, हुमायूं, जो कि बाबर का बेटा था और दूसरा मुगल बादशाह बना था, वह अफीम का बड़ा शौकीन था। अफीम ही उसकी मौत की वजह बनी थी। एक दिन जब वह नशे में और अफीम के प्रभाव में था तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 3, मुगल काल में अपराधी को मृत्यु दंड देने का जो आम तरीका था वह बड़ा ही भयानक था। अगर किसी को मौत की सज़ा सुनाई जाती थी तो उसको ज़मीन पर लेटा दिया जाता था और हाथी अपने पैरों से उसका सीना तोड़ देता था या फिर उसका सिर कुचल दिया करता था। नंबर 4, अकबर की सबसे बड़ी कामयाबी थी उसका बसाया गया बहुत बड़ा शहर फतेहपुर सीकरी, जिसे पहाड़ी पर बसाया गया था जहां पहले कोई भी बस्ती नहीं थी। सन 1584 में एक इंग्लिश यात्री रोल्फ फिश भारत आया था, जिसने लिखा था कि फतेहपुर सीकरी लंदन से भी बड़ा शहर है। अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ कला प्रेमी भी था। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी देख रेख और निगरानी में करवाया था और अकबर ने खुद इसका नक्शा बनवाने में मदद की थी। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाया था। फतेहपुर सीकरी 1570 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा था, पर पानी की कमी की वजह से 15 साल में ही इस शहर को छोड़ दिया गया था और राजधानी को फिर से आगरा ले जाया गया था। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक ही सपनों से इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे 15 साल में वीरान कर दिया गया हो। नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा बादशाह अकबर ने बनवाया था।
आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में मौजूद बुलंद दरवाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। बुलंद शब्द का अर्थ होता है महान या ऊंचा। इस दरवाजे को अकबर ने सन 1601 में बनवाया था। ये 177 फुट ऊंचा है। नंबर 6, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने आपसी एकता को बढ़ावा दिया था। उसके शासन के दौरान राज दरबार में हिंदुओं को ऊंची पदवियां मिलती थी। उससे पहले के बादशाह द्वारा हिंदुओं पर लगाया जाने वाला जजिया कर उसने हटवा दिया था। उन्होंने राजपूत रानी जोधा से शादी की थी, लेकिन उन्होंने कभी मुसलमान नहीं बनाया। यहाँ तक कि रानी जोधाबाई के लिए फतेहपुर सीकरी में उसने मंदिर भी बनवाया। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म बनाया था जिसका नाम था दीन-ए-इलाही। इसमें अकबर ने सभी धर्मों की मूल बातों को मिला दिया था, जिसमें प्रमुख धर्म थे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, जैन और पारसी। अकबर ने खुद भी इस धर्म को अपनाया था, लेकिन इस धर्म को ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी और अकबर के अलावा बिरबल ही इसका अनुयायी रहा था और अकबर के बाद सिर्फ इसे 19 लोगों ने ही इसे अपनाया था। नंबर 7, कोहिनूर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, पर आज मैं आपको उससे भी बहुमूल्य चीज़ के बारे में बताता हूँ जो कभी हमारे हिंदुस्तान में हुआ करती थी और जिसके बारे में आजकल बहुत कम लोग ही जानते होंगे। उस चीज़ का नाम है तख्ते ताऊज, जो कि हीरे जवाहरातों से जरा एक बेशकीमती सिंहासन था। इसको बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। इसमें ठोस सोने के 6 पाए गए थे। इसमें जवाहरात, मोतियों और नीलम से जड़े 2 मोर थे। ताऊज शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब मोर होता है, इसलिए इसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। तख्ते ताऊज की कीमत 17वीं सदी में भी करोड़ों में थी और इसे बनाने में 7 साल लगे थे। सारा सिंहासन बेशकीमती रत्नों, मोतियों और सोने का बना हुआ था और इसे खास मौक़ों पर ही बादशाह के दरबार में लाया जाता था। तख्ते ताऊज पहले आगरा के किले में था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में लाया गया था। इतिहास में ऐसा अद्भुत तख्त न तो शाहजहां से पहले और न ही उसके बाद किसी राजा महाराजा ने बनवाया था। ईरान के बादशाह नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो सारी धन दौलत को लूटने के साथ वो तख्ते ताऊज को भी अपने साथ ईरान ले गया था। सन 1747 में नादिर शाह की हत्या हो गई थी और इसके बाद ये सिंहासन अचानक गायब हो गया। तब से लेकर आज तक इसका कोई अता पता नहीं है कि यह कहाँ है, किसने लिया। समय समय पर सरकार इसे पता लगाने की कोशिश करती रही। नंबर 9, सभी मुगल बादशाहों में सिर्फ औरंगजेब ही अकेला ऐसा बादशाह था जो अपने इस्लामिक नियमों के चलते शराब नहीं पीता था, लेकिन साथ ही उसे मुगल इतिहास का सबसे कुर्र बादशाह भी माना जाता है। गैर मुस्लिमों पर लगने वाले जिस जजिया कर को अकबर ने ख़त्म कर दिया था, उसे औरंगजेब ने फिर से लागू करवाया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया था। उस समय के कवियों ने भी अपनी रचनाओं में औरंगजेब के अत्याचारों का भी जिक्र किया है। नंबर 10, कहा जाता है कि हुक्का मुगल काल की रचना है। 16वीं सदी में यूरोपियंस तंबाकू को भारत लेकर आए थे और उसके बाद फतेहपुर सीकरी में अकबर के एक ईरानी डॉक्टर अबुल फतेह गिलानी ने हुक्के की खोज की थी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक कर अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिएगा। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।